ये बताइएगा कि इस वक्त जो पीटीआई जिस तरह से इदारों की से टकराव की पॉलिसी पर कारबंद है, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रिएक्शंस भी देख रहे हैं, जो कि पिछले 2-3 दिनों में जो फैसले आए उनके रिएक्शन के तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इससे कितना नुकसान एज जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होने जा रहा है? देखें, ये एक रियलिटी है, आप इसको पसंद करें या ना करें। जो हमारे हालात पिछले 75 साल में हुआ है वो उसके मुख्तलिफ दौर में इख्तलाफात सियासतदानों के उन हालात से रहे हैं। सियासतदानों का एक तबका जो है उन्होंने इन चीज़ों की हमायत की, कुछ ने मुखालफत की, कभी हमने हमायत की, कभी किसी और ने हमायत की। ये सारी आप तारीखी इसका जो पस मंज़र है उसके ऊपर अगर नज़र जो आए तो आज जो ज़रूरत ये है कि ये चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट होनी चाहिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और वो सिर्फ ये एक नेशनल डायलॉग जो है ना उसके ज़रिए हो सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले इख्तलाफात उस वक्त होते थे जब टेक ओवर होता था, मिलिट्री टेक ओवर होता था। चाहे वो 58 में हुआ, 69 में हुआ, 70 में हुआ, फिर उसके बाद 1999 में हुआ। उस टेक ओवर के इख्तलाफात होते थे, कोई टेक ओवर करने वाले के साथ मिल जाते थे, कोई मुखालिफ हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे पिछले 1.5 साल में आप कह लें एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ कि एक सियासी पार्टी ने इक़्तिदार से महरूम होने के बाद जो है ना डायरेक्टली फौज को एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि आप जो भी मैं इस वक्त मुनासिब लफ्ज़ जो है कि उसकी जो सैंक्टिटी है या उसका तकद्दस जो है उसको डायरेक्टली चैलेंज किया, जो उनके साथ कन्फ्रंटेशन को जो है एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन जो है। पहले सारे इख्तलाफात जो थे वो सारे के सारे सियासी रहे, नजरियाती रहे, लेकिन ये वायलेंस का जो इंट्रोड्यूस किया ना फौज के खिलाफ वो पीटीआई ने आके इंट्रोड्यूस किया, जिससे माहौल में बहुत ज्यादा तलखी बढ़ गई है। हम यहाँ पे इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, सियासत भी करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन कभी ये नहीं हुआ था कि आप चेहरा नजर आता था किसी मुखालिफ का और उस चेहरे पे स्वाय नफरत के और कोई निशानी नहीं होता था। अब ये होता है। पहले ये होता था इलेक्शन होता था, एक दो वो गाली गलोच भी हो जाती थी, जिसके सारे बात मिलके सब खुशी गमी में सब इकट्ठे होते थे। अब ये सिलसिला नहीं रहा। ये इतनी नफरतें बढ़ गई हैं, आपको पीटीआई वाला को बंदा नजर आए वो आपको इस तरफ देखता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। और जिस तरह सोशल मीडिया पे ये बड़ी बर्बादी हुई है 4 साल की जो हुक्मरानी और उससे पहले जो ट्रेनिंग जो है इमरान खान ने अपने वर्कर की है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स जो है इस नफरत को आप मोहब्बत से कर सकते हैं, नफरत को नफरत से कभी रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा। मेरी ये बिलीफ है या मेरा ये अकीदा है कि इसको मोहब्बत से बदलना चाहिए। जो जिस शख्स ने जो है अगर उसने ये तालीम या तरबियत अपने वर्कर की इस किस्म की हुई है तो नफरतें उनमें जो है इंस्टिल की हैं उसने या उनके सिस्टम का पार्ट बना दी हैं, तो उस चीज़ को जो है उस चीज़ को पर्च किया जा सकता है, वो नफरत से पर्च किया जा सकता है। जो है उसकी गलतियों की सज़ा जो है, इमरान खान की गलतियों की सज़ा जो है, बाकी जो कौम जो वो तो ना भुगते ना, वो अदालतें जाने, वो जाने जो भी उसने किया है या उसके कुछ करीबी साथियों ने किया है वो अदालतें जाने, वो कानून जाने जो है। लेकिन ये एक सिलसिला है कि जिसको हमें कोई इसका जो अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार में लेके आए अवाम की हमायत से, उसकी अवाम की दुआओं से, मैं ज़रूर अपनी पार्टी में ये बात करूंगा कि इस चीज़ों में ये सब माजी में भी करते रहे हैं। हम इसाक़े जमहूरियत एक बहुत बड़ी इसकी तो खालिद साहब कह रहे हैं कि अगर आप आते हैं इक़्तिदार में तो ज़ाहिर है इस पर काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो इस वक्त सोशल मीडिया एक बेलगाम कैफियत में मौजूद है, इसकी कोई लिमिट्स होनी चाहिए, यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस, चूँकि हम देखते हैं कि जिसका दिल चाहता है, जिस तरह का चाहता है वो ट्रेंड चला देता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्कुल आ रही है सोशल मीडिया इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं। देखें, अनब्राइडल्ड कोई चीज़ जो है, बेलगाम चीज़ कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती। हदूद और कयूद जो है उनका तयन जो है आपका मजहब भी करता है, आपका माशरा भी करता है। कायदे और कानून जो है किसी माशरे में जो बनाए जाते हैं 5, 7, 8, 10 हज़ार साल से, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जंगल का कानून नहीं लागू हो सकता। आप जब इंसान इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो कायदे कानून के मुताबिक रहते हैं। ये सोशल मीडिया पे जो सिलसिला चला है, मैं समझता हूँ कि
बड़े ममालिक हैं, हमारे रीजन में बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इसको रेगुलेट किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये गाली गलोच और किसी की माँ बहन का एक करना जो है वो इन्होंने फर्ज जो है यहाँ पे जो लोग हैं जाली अकाउंटों से करते हैं, या बाहर कोई बैठे, कोई लंदन बैठा हुआ है और कोई अमेरिका बैठा हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी वहाँ भी जाके जो है संवर नहीं सके। उन जो डेवलप्ड कंट्रीज में भी जाके जेडे ऐथे भैड़े उत्थे भी भैड़े जेडे जाके। तो ख्वाजा साहब, इलेक्शन करवाने की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो है इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इस तरह के इल्ज़ामात और एन इलेक्शन डे से 5-6 दिन पहले ये किस हद तक मुतनाज़ कर सकते हैं फिर इलेक्शन के नताइज को? उनको हार नज़र आ रही है, इसलिए वो वावेला मचा रहे हैं। तो ये बस सीधी सीधी बात है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में कोई ऐसा वक्त आए कि ठीक इलेक्शन के को जो है ठीक माना जाए, उसको इसलिए ना अपोज किया जाए या उसमें नकाइस इसलिए निकाले जाएं कि जी ये इलेक्शन जो है ये हमारी फेवर में नहीं गया, पब्लिक ओपिनियन हमारी फेवर में गया, इसलिए 34 पेंचर भी हो गए और 4 हल्के भी खोल दें। और ये इस किस्म का सियासी लीडरों को अगर वो ऑनेस्ट हों या को काट वाले हों या उनका मटीरियल ठीक हो तो वो बातें नहीं करते। जब मटीरियल ही गलत हो या तो फिर ऐसी बातें होती हैं, और बदकिस्मती हमारे मुल्क में हो रही हैं। और सियासतदानों का फर्ज है, बाकी इदारों का भी साथ मिल के फर्ज है कि हम चीज़ों को रिवर्स करें और एक नए दौर का आगाज करें जिसकी बुनियाद जो है वो मोहब्बत और कोएग्जिस्टेंस। और खान साहब, ये जो तासुर है कि आपकी जमात को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं बना रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कमोबेश बात इसी तरह की कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत तल्ख लहजे में, बहुत तल्ख अल्फाज के साथ आप लोगों पर तनकीद कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ को वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। तो ये बयानियाँ तो वहाँ से भी आ रहा है, उनकी जानिब से भी आ रहा है। तो क्या उनको भी आप ये जवाब देंगे कि उनको भी चूंकि हार का खौफ है या हार का यकीन है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक़ सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी कह रहे हैं अगर बिलावल भुट्टो साहब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो मेरे अंदाजे के मुताबिक उनका ख्याल है कि पीटीआई का वोटर जो है ना वो पीएमएलएन की नफरत की वजह से वो जो है ना वहाँ वो ले जाएंगे। अच्छा, इसी तरह जमात इस्लामी भी कोई इसी किस्म के जो है मूव्स कर रही है। तो मैं उनको कहूँगा ये ज़रूर करें, उनका हक है, डिनाई तो नहीं किया जा सकता जब वोटर को जो है जिस मर्जी पार्टी के वोटर को अपनी तरफ लेके जाएं। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि उनका विरसे में मिसाक जमहूरियत है, जो बीबी शहीद ने और मियाँ नवाज शरीफ ने मिलके एक नई जो है रवायत जो है उसकी बुनियाद रखी पाकिस्तानी सियासत में, जिसकी मैं अभी चंद लम्हे पहले आपसे बात कर रहा था कि मोहब्बत की और मिल के चलने की जो है उसकी नफी ना करें। वो सबसे बड़ा असासा है पीपल्स पार्टी की तारीख में, सबसे बड़ा असासा है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद जो है सबसे बड़ी जो लेगेसी है उस फैमिली की, जो उनके पता नहीं क्या उनका लेगेसी जरदारी साहब की क्या लेगेसी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बीबी की जो लेगेसी है मिसाक जमहूरियत, उसको ऑब्जर्व करें, उस स्पिरिट को जिंदा रखें, उसकी स्पिरिट को जो है उसकी नफी करें। तो खासा वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोग बड़ा सख्त जवाब दे रहे हैं और बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस शिद्दत से जवाब नहीं दिया जा रहा जिस शिद्दत से वो तनकीद कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। तो बड़े दिल का मुजाहरा करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। इसलिए कर रहा है ना मैं, जो अगर मैं जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर मैं उस तरह जवाब देता, कोई उनको काउंटर करने की कोशिश करता, तो फिर मैं मेरी बात का तो असर नहीं ज़ाहिर होना, फिर तो 2 नंबरी होते हैं, फिर मुनाफिकत होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।